प्रोपेगेंडा है और एक मुस्लिम समाज के विरुद्ध प्रोपेगेंडा चलाने के लिए इस फिल्म को बनाया गया है और इसीलिए इस पर जमकर इसे अब सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा आप देखिए इसे ट्रेंड भी कराया जा रहा है। आपको क्यों लगता है कि फिल्म प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए बनाया गया? आपको सच्चाई नजर नहीं आती इसमें? प्रीति जी देखिए, मैं इस फिल्म के बारे में यही कहूंगा कि इसमें कोई हकीकत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फसाना दिखाया गया। झूठे दावों के आधार पे जो है यह फिल्म को कहा जा रहा है कि ये सच्ची घटनाओं पे प्रेरित है। ये नहीं कहा जा रहा है कि सच्ची घटनाओं पे आधारित है। देखिए, मैं सबसे पहले यही कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी है, ये इस तरह की फिल्मों को बनवाती है और बनवाई जाती है। उसका कारण ये है कि मैं पिछला आपको बता दूं, द कश्मीर फाइल्स भी इसी तरह से बनवाई गई थी और आपने देखा कि उस फिल्म के बारे में क्या क्या चीजें कही गई थी और वो फिल्म का दिखाने के बाद किस तरह से कश्मीरी पंडितों पे कश्मीर में टारगेट किया गया, टारगेट किलिंग की गई, ये सबने देखा। तो इस तरह के प्रोपेगेंडा फिल्मों से हसर यही होता है कि समाज जो है दो ध्रुवों में बढ़ जाता है, कहीं ना कहीं समाज को उसकी हानि उठानी पड़ती है। आपने देखा भारतीय जनता पार्टी ने मनमोहन सिंह के ऊपर भी एक फिल्म बनवाई थी, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। तो कहीं ना कहीं यह बदनाम करने के लिए अब केरला वाली फिल्म ये जो केरला स्टोरी है, इसके बारे में देख लीजिए वहां के मुख्यमंत्री ने क्या कहा अपने सोशल मीडिया पे। उनके मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमारे राज्य की छवि को खराब करने की कोशिश की गई है। लेकिन आप ओमान चांडी के कार्यकाल को अगर याद करें तो उन्होंने एक बार कहा तो था कि हमारे राज्य में इस तरह की स्थिति है और आने वाले 5 सालों में कहीं ना कहीं ये जो संख्याएं हैं, जैसे वहां मुस्लिम लड़कियों को हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट किया जा रहा है, जिसमें ईसाई भी थी, हिंदू भी थी, उन्हें कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही थी और आने वाले 5 सालों में ये संख्या बढ़ने वाली है। उन्होंने चेतावनी दी थी। इससे आप डिनाई नहीं करेंगे, सच्ची घटना है। जो डायरेक्टर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनका कहना है कि ये सच्ची स्टोरी है, इसलिए हमने ये फिल्म बनाई है और ऐसा केरल में हो रहा है। जो लड़कियां हैं हिंदू, उनका सिर्फ हिंदू ही नहीं, ईसाई लड़कियां भी हैं, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, सच्चे प्यार के चक्कर में पड़ती हैं, उसके बाद इस्लाम के रास्ते उन्हें लाया जाता है और उन्हें ISIS जैसे बड़े कुएं में धकेलने का काम किया जाता है। प्रीति जी देखिए, आप बिल्कुल जो कह रही है मैं उस पर अपने रखना चाहूंगा कि उस समय के तत्कालीन जो है मुख्यमंत्री ओमान चांडी जी ने क्या कहा था। उन्होंने, और ये इंडिया टुडे में ये पब्लिश भी हुआ था, उन्होंने कहा था कि 2006 से लेकर 2012 तक की 2667 जो लोग हैं वो जो है इस्लामिक धर्म अपनाए हैं। उन्होंने कभी नहीं ये कहा था कि 2800 प्रतिवर्ष, 3000 प्रतिवर्ष। तो इसमें कहीं ना कहीं जो 32,000 टीजर में दिखाया गया, एक जो है प्रोपेगेंडा के तहत दिखाया गया, कहीं इसमें कोई तथ्य नहीं है और कहीं से कोई सच्चाई इसमें नहीं दिखाई गई है। दूसरी चीज, उसमें प्रोपेगेंडा और दिखाया गया है कि 5 साल की जो संख्या उस समय ओमान चांडी ने बताई थी, उन्हें उस संख्या को हमने मल्टीप्लाई किया आज के परिप्रेक्ष्य में तो जोड़कर बिल्कुल झूठ है ये बात, बिल्कुल झूठ है ये बात। इंडिया टुडे ने पब्लिश किया था, ओमान चांडी ने कोर्ट में एक बयान भी दिया था और कोर्ट में उन्होंने कहा था कि 2667 महिलाएं जो है वो उसने इस्लामिक धर्म अपनाया है। कन्वर्ट अगर लड़कियां की जा रही हैं तो क्या सही है? आप इतना पक्ष ले रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि सही है? कन्वर्ट की जा रही है अगर लड़कियां, वहां हिंदू लड़कियां, उनको ब्रेन वॉश करके अगर ISI बनाया जा रहा है तो आप समर्थन में, और आप कह रहे प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। देखिए, प्रोपेगेंडा इस तरह से फैलाया जा रहा है प्रीति जी कि उस फिल्म में यह भी कहा गया है कि 20 साल में केरला इस्लामिक स्टेट हो जाएगा। अगर इस तरह से प्रोपेगेंडा फैलाया जाए, लोगों की भावनाओं को भड़काया जाए, उसमें यह भी दिखाया गया कि केरला पुलिस जो है बिल्कुल नाकाम है।